एक बार लेवल्स अपन लोग देख लेते हैं। तो ये डिलीट, ये लेवल, इसको भी डिलीट करते हैं। ये लेवल भी है, लेकिन अभी के लिए अपने को ये एक लेवल है, इसको रेड करते हैं। इसको भी रखते हैं अपने पास, इसको रेड करते हैं, ठीक है। और ये एक सपोर्ट है। तो आज बायस टूवर्ड सेलिंग साइड ही रहेगा। तो यप, दिस इज़ द प्लान फॉर द डे। मार्केट अभी कहाँ ओपन हो रहा है? 696, इधर ही रेजिस्टेंस के आसपास ही ओपन हो रहा है। थोड़ा ऐसा ब्रेकआउट करके अगर यहाँ मिलता है तो ठीक, यहाँ से नीचे आना चालू होता है तो अपन ट्रेड बना लेंगे। तो ये प्लान है। मार्केट ओपन होता है तो आई विल अपडेट यू। यहाँ पे भी अपन लोग एनालिसिस करके रख लेते हैं, बिकॉज दिस हेल्प्स। ठीक है, ये एक जोन हटाते हैं, और कॉल में भी कोई जोन बना के रखा है, इसको भी डिलीट करते हैं। रिमूव ड्राइंग्स, रिमूव ड्राइंग्स। और पुट का बायस है तो पुट को एक बार देखते हैं चार्ट। ठीक है, यहाँ से ये जोन है सबसे शार्प वॉल्यूम वाला, और इसके बाद ये एक जोन है। तो यहाँ पे कहीं अपने को मिलना चाहिए मार्केट। तो इधर कहीं मिलता है, या इससे थोड़ा और मैं एक और एक इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये जोन है 90, और अगर इसके नीचे जाते हैं तो यहाँ पे कैच करने का प्लान करेंगे अपना। तो दिस इज़ द प्लान। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सी भी बन रही है। ये ट्रेंड लाइन तो इतनी यूज़फुल नहीं है, लेकिन बस इसका रेफरेंस के लिए 25,600 का पुट है, सबसे ज़्यादा ट्रेडेड वॉल्यूम इसी में ही होगा। ये ट्रेंड लाइन भी सही बैठ रही है, ठीक है। ये प्लान है। कॉल का अपन लोग इसके ऊपर ही प्लान रखेंगे। अगर ये स्ट्रेट अवे रेजिस्टेंस तोड़ देता है, यहाँ पे भी मैं एक बार देखता हूँ। कॉल तो ऑलरेडी बहुत नीचे चल रही है। 25,700 की कॉल, 800 की तो कॉल यही है। 800 यहीं पे आता है। OY देखते हैं। 700, 800, 900, इधर ही सबसे ज़्यादा OY है 800 की कॉल में, ठीक है। इसको हटाते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल देखते हैं एक बार। इसमें यहाँ पे है वॉल्यूम प्रोफाइल, यहाँ पे सेलर्स हैवी है। 123.94, 30 पॉइंट्स के रेंज में सेलर्स हैवी है। और यहाँ से देखे तो, वहाँ से देखे तब भी यहीं पे सबसे ज़्यादा हैवी है। तो और कैसे एनालिसिस कर सकते हैं इस चीज़ का? कॉल इसके ऊपर जाएगा तभी मूव आएगा, इसके ऊपर जाना पड़ेगा कॉल को। अब यहाँ के लेवल के ऊपर ही कॉल में दम है, इसको ऐसा करते हैं। तो ठीक है, कॉल की भी एनालिसिस कर लिया अपन ने। अब मार्केट ओपन होने में 30 सेकेंड ही है। हाँ, तो यही कॉल इम्पोर्टेंट है, ठीक है गाइस। मार्केट ओपन हो गया है, कॉल बाइंग के जोन में आ गई है, और पुट ने बड़ी कैंडल बनाई है। इसको 5 मिनट में देखें तो, और बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी की 1 मिनट कैंडल काफ़ी ऊपर ही जा रहा है। बैंक निफ्टी तो स्ट्रेट वन वे ऊपर जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं अपन लोग, नेक्स्ट कैंडल कैसी बनाता है।
ठीक है, उतना वॉल्यूम आ रहा है। नहीं, अपन पोजीशन बनाते हैं, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ही अपन ट्रेड करेंगे। बस 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा अपना। लेट्स सी। ठीक है, मैं बहुत नीचे वाली स्ट्राइक बाय की है वैसे। 1 मिनट। यहाँ पे अपन लोग 69 और 50 20 पॉइंट तो इधर ही एग्जॉस्ट हो जाएगा अगर अपन ये कैंडल के लो तक के बैठते हैं। इसी कैंडल के लो के आसपास अपन लोग निकलने का प्लान करेंगे। यहीं पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इकट्ठा होना चाहिए आइडियली। बैंक निफ्टी ऊपर ऊपर जा रहा है। भाई साहब, एंजल वन में 5% गैप अप। वाह, मतलब पुट अपने एग्जिट के पास में ही आ गया। पुट में यहाँ पे अपन निकलते हैं ताकि अपने पास सेकंड ट्रेड के लिए थोड़ा स्कोप रहे। निफ्टी ऊपर ही जा रहा है। ये जोन रेजिस्टेंस जोन है, इसको ब्रेकआउट करेगा तभी कॉल में पोजीशन बना सकते हैं, नहीं तो ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ से नीचे भी आ सकता है मार्केट शार्पली। अपना वेब पोजीशन देख लेते हैं। पोजीशन 69 से 57 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया अपन ने। ठीक है, इसको हटाते हैं, इसको फ्रेशली ट्रैक करते हैं। पीओसी से तो ऊपर चल रहा ही है कॉल। ठीक है, आगे कुछ अपडेट होता है तो मैं बताता हूँ। गाइस, यहाँ पे मैं पुट में एंटर करने का सोच रहा हूँ फिर से, बिकॉज अगर मार्केट को गिरना रहेगा तो यहीं कहीं से गिरना चाहिए। नहीं तो ये ऊपर चले जाएगा। मुझे कन्विक्शन आ नहीं रहा है। 25,700 का पुट। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी हैवी एक्यूमुलेशन हो रहा है, यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं। अपना स्टॉप लॉस इधर ही रहेगा 82 80 के आसपास। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, इसको लगा देता हूँ मैं 80 पे लगा दे रहा हूँ मैं। पोजीशन ट्रिगर 80 79। ठीक है, यहाँ पे अपन ने सिस्टम में भी लगा दिया है। यहाँ पे अपना थोड़ा सा ये यहाँ तक क्या आता है, 100 102 103 के ऊपर आता है तो अपन इसको ट्रेल करके 83 के आसपास लेकर आ जाएंगे। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? ठीक है, अब मार्केट को अगर गिरना है तो यहीं कहीं से गिरना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये ऊपर जा रहा है। और अब अगर अपनी स्टॉप लॉस की लिमिट बहुत ही कम रिस्क के साथ अगर अपने को कोई ट्रेड मिलता है तो अपन एंटर करेंगे कॉल में, नहीं तो अगर एग्जॉस्ट हो जाती है 1300 1400 की लिमिट तो वील बी आउट देन। सही जा रहा है।
यहाँ पे 10-12 पॉइंट मिलते तो अपन इसको रिस्क फ्री कर लेंगे. दिस इज़ द प्लान. लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट. कि ये जोन का ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है, या तो फिर ये पक्के से सेलिंग में जा रहा है और हमने गलत अर्ली एंट्री बना ली है 100%. अगर ये जोन का ब्रेकआउट कर देता है इस कैंडल में तो फिर हम सेफ़ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एकदम से बहुत वॉल्यूम आया है. या तो ये सेलर्स का वॉल्यूम हो सकता है या तो बायर्स का वॉल्यूम हो सकता है. आई एम होपिंग कि ये बायर्स का वॉल्यूम हो. ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है इसी जोन में. शार्प मूव आएगा, फिर सीधा 114 124 ऐसा दिखेगा. ठीक है, आ रहा है. पिन बार बन रहा है. आई गेस सपोर्ट ही ले रहा है मार्केट यहाँ पे. बैंक निफ्टी भी, हाँ लेट्स सी, जाएगा तो जाएगा, देखेंगे. फिर से इसी जोन में आ गया. आई गेस हमें ट्रेल कर लेना चाहिए. इतना भी 2 पॉइंट और बचा लेते हैं अपना, क्योंकि ये शायद आएगा नीचे, क्योंकि जिस हिसाब से इसने पिन बार बनाई है. आ रहा है नीचे. $728 और 500 रुपये, 1200 1300 रुपये का लॉस होगा अपना, 1300 1400 रुपये का. तो शायद वील हैव टू क्लोज द डे अगर ये वाला लॉस निकलता है तो. बैंक निफ्टी भी ऊपर ही जा रहा है. ये जोन अगर ब्रेकआउट करता है ना, 94 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर बहुत ही अच्छा मूव मिल जाएगा अपने को. सेंसेक्स क्या कर रहा है? ठीक है, कंसोलिडेट ही कर रहा है. लिमिट के हिसाब से स्टॉप लॉस लेके चले जाएंगे अपन लोग अगर मार्केट बाहर निकालता है तो. ठीक है, जा रहा है. ठीक है, ऑलमोस्ट आई गया स्टॉप लॉस. चलो, स्टॉप लॉस लग गया अपना. या तो पिन बार बना के शार्प रिवर्सल दे दे. लेट्स सी. जिस हिसाब से गिरना चाहिए गिर नहीं रहा है, तो एकदम से तेज़ी से नीचे आना चाहिए. इसका बिहेवियर देख के लग रहा है कि इसको ऊपर जाने का मन है. बैंक निफ्टी में तो एक रेड कैंडल बनी है 800 के लेवल पे शार्प. शायद ब्रेकआउट हो जाए और अपन लोग निकल ही जाए. भाई साहब क्या कंसोलिडेट कर रहा है, यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है. यहाँ से ऊपर निकला ना तो सीधा 108 20 पॉइंट 20-22 पॉइंट तो ऐसे ही दे देगा ये.
अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो एक्सप्लोसिव मूव में ऊपर चले जाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी रेड कैंडल्स बन रहे हैं। अभी क्लोजिंग दे दे यार, इसके ऊपर दे दे, 95 96 की क्लोजिंग दे दे। ठीक है, अब अपन लोग और ट्रेल करते हैं इसको, 83 पे लेकर आते हैं। नहीं ही दे रहा है, वेरी रिजिड, इसके ऊपर नहीं दे रहा है। काइंड ऑफ दिया है, आना तो चाहिए। और ट्रेल करते हैं इसको, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा बस। ठीक है, जा रहा है ऊपर। बैंक निफ्टी भी आ रहा है नीचे। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और ट्रेल करते हैं इसको ये कैंडल पे। अब लेट्स सी, अपना ट्रेड रिस्क फ्री हो गया है। यहाँ तक के तो 130, ये गैप तक के तो आना चाहिए इसमें। ये जोन अगर ब्रेक करता है यहाँ पे, जो ये छोटा सा लेवल है, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। चलो, पोजीशन अपनी ग्रीन में भी आ गई है, बहुत ही बढ़िया। ये जोन काफ़ी क्रिटिकल है आज के दिन के लिए, जो इंटरडे ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए ये जोन है इम्पोर्टेंट। यहीं से इसने सपोर्ट लिया है। लेट्स सी, एक हल्का सा पुल बैक देके शायद फिर से मूव कंटिन्यू करे। इसे अपना स्टॉप लॉस ना उड़ा दे। यहीं से एक बड़ी कैंडल बना दिया इसने रेड, यहीं से ऊपर जाए। बैंक निफ्टी फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये गैप फिल तो होना चाहिए, इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग अक्यूमुलेशन करके गया ऊपर। इस जोन का भी ब्रेकआउट कर ही दिया इसने, मतलब काफ़ी पिक्चर परफेक्ट ही ट्रेड है। चलो, अपना लॉस, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग जाएगा अभी। इसी कैंडल में घूमना चाहिए इसने, क्योंकि अच्छे से इसने शेकआउट दे दिया, ये बड़ी सेलिंग के बाद शेकआउट दे दिया है। अब आना चाहिए इसमें मूव। आना चाहिए मूव। लेट्स सी। जब आ गया ना तो भाई बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट होगा अपने का। नहीं, अब लग रहा है अपना स्टॉप लॉस लग जाएगा, अभी लग जाएगा। ये रेड कैंडल बिल्कुल भी स्ट्रेंथ वाली नहीं है। लग गया है 620। इसको निकालते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल लगाते हैं।
लग रहा है अब अपने को कॉल में पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट तो आने वाला है और फिर पता नहीं कितना ऊपर चले जाए। ठीक है, 5 पॉइंट का अपन लॉस लेके 5-6 पॉइंट का कॉल में पोजीशन बनाते हैं और इसका स्टॉप लॉस शार्प 72.5 पे रख देते हैं अपन लोग, बिकॉज वी हैव आर लॉस लिमिट इंटैक्ट। क्या हो गया इसका, कितने पे रखना है? 72.5 लिमिट, 72.5, 71। ठीक है, बैंक निफ्टी तो ब्रेकआउट कर रहा है, निफ्टी को भी करना तो चाहिए। Let's see. This will be the last trade. चलो यहाँ पे इतना स्टॉप लॉस लग ही गया। व्हाट आर पोजीशंस 1000। क्या है ये ट्रेड, बहुत ही मस्त था। 87 तक के ही आया, अपनी बाइंग प्राइस तक के ही आया, फिर वहाँ से वापस ऊपर। What is it trying to do? क्या करना चाह रहा है मार्केट में, बाहर हो जाऊँ क्या? पिक वन लास्ट टाइम मैं पोजीशन बनाऊंगा 80.7।
हम्म क्या करूं क्या करूं? ठीक है, यहाँ पे पोजीशन बना रहे हैं और ये कैंडल का 50% कितना है? 82.8 will be a stop loss. 82.8, 81, वाह। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे जस्ट एक पोजीशन बनाई है। मैं एकदम से मेरे को दिखा सेटअप तो मैंने बाय किया है। आप ऑर्डर्स देखो तो अभी 10:04 को ही बाय किया है मैंने, और इसमें मैं स्टॉप लॉस 59.8 का रखूँगा। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा दे रहा हूँ। ये अल्काइल अमाइंस तो स्विंग ट्रेड है। कितने का स्टॉप लॉस था? 59.8, 59.8 और ये है 58। ठीक है, ये एक ट्रेड बनाया मैंने बिकॉज़ ये जोन काफ़ी, मतलब मैं आपको सेटअप दिखाता हूँ क्या रैशनल था इस ट्रेड के पीछे का। तो अभी मैं यहाँ से वॉल्यूम प्रोफाइल लगाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इस जोन में यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम हुआ था, यहाँ पे अक्यूमुलेशन हुआ और फिर ब्लास्टर मूव आया। तो यहाँ के बायर्स के भरोसे मैंने ये ट्रेड बनाया है कि अगर ये बायर्स अपनी पोजीशन डिफेंड करेंगे तो वापस ऊपर लेके जा सकते हैं पुट को, और मार्केट नीचे आ सकता है। और यहाँ पे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस भी है, तो कॉन्फ्लुएंस मिल रहा था तो मैंने ट्रेड बनाया है। लेट्स सी, हो सकता है कि गलत हो। तो कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है अपना? पोजीशन कितने पे बाय किया था अपने? 64.2 पे बाय किया था, 59.8 का स्टॉप लॉस है। तो 4-4.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मतलब 230 रुपये। ठीक है, आई एम रेडी टू पे द प्राइस। अगर यहाँ से मूव आता है तो आज अपन लोग शायद ग्रीन में आ जाए, इस होप में मैंने ये ट्रेड बनाया है। हो सकता है कि अभी कभी अपना स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, या तो एक मूव आ सकता है, 20-22 पॉइंट का मूव आ सकता है जो कि अपने को ग्रीन में लेकर आ जाए। लेट्स सी। ठीक है, आई अपडेट यू जो भी पोजीशन का स्टेटस होता है। अगर स्टॉप लॉस हो जाता है तो, अगर जल्दी होता है तो मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊँ शायद, लेकिन अगर नीचे तरफ दिखता है तो मैं आई अपडेट यू। अपना स्टॉप लॉस के बहुत ही पास में है मार्केट, मोस्टली अभी ले ही लेगा। अगर जाना होगा तो फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट कहीं से भी। लेकिन अगर अपना स्टॉप लॉस उड़ा देगा तो फिर आज के लिए तो फॉर श्योर मैं किल स्विच लगा लूँगा। चलो ठीक है, ले रहा है और नीचे आ रहा है। लास्ट अटेम्प्ट है, बहुत ही मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ हमने एंटर किया है तो इसलिए कर भी लिया मैंने। क्या पोजीशन चल रही है अपनी कि 1700 तक जाएगा, जो कि 1500 की लिमिट से ज़्यादा बड़ा है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी दिख रही थी और किल स्विच लगाने का था, इसीलिए मैंने एंटर कर लिया है। चलो ठीक है, हो गया, लग गया। चलो ठीक है,
कितना हुआ है, रियलाइज्ड 1800 हुआ है, ठीक है। 1800 का लॉस लिया है हमने। आपको एक बार अपनी ट्रेडर्स डायरी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने 9900 का रियलाइज था। अब इसमें से अपना मनी कितना ब्लॉक तो दिखेगा नहीं, लेकिन ब्रोकरेज वगैरह दिख जाएगा एक बार का। कितने ऑर्डर्स हुए हैं अपने सक्सेसफुल, 11 से 10 कर लो तो 10, 200 रुपये, 2000 रुपये ये हो गया, और 100 रुपये और 2100 रुपये का इसमें से अपने को ट्रेडर्स डायरी में से हटाना पड़ेगा, 2100, तो 7700 रुपये पे आ गए हैं अपन लोग। ये वाले दिन का प्रॉफिट अपन ने वाइप आउट कर दिया है। आज थोड़ा सा रेकलेस ट्रेडिंग हो गई क्योंकि जोन काफ़ी बड़ा था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कहाँ से होगा मार्केट में, ठीक है। मेरा पूरा कोशिश था कि आज मैं ग्रीन में कर लूँ तो मेरी विनिंग स्ट्रीक का रिकॉर्ड बन जाता, और उसी चक्कर में मैंने आज लॉस ले लिया थोड़ा बड़ा। कोई बात नहीं, ठीक है, लेट्स सी। हाँ, आज एंजल वन ने बहुत खुश किया है। इतना बड़ा इसका चार्ट कैसा है एंजल वन का, गैप अप खुला है, अच्छा गैप अप ही खुला है सीधा। मेजर कितने परसेंट का गैप अप था, ठीक है 2.5% का गैप अप था, बाप रे। बाकी का 5% मूव इसने खुद से किया है, ग्रेट। यहाँ तक के देख चुका था मैं, 2864 तक के देखा है। अगर इससे ऊपर जाता है और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो फिर तो वी आर इन फॉर अ लॉन्ग टाइम। और सेम इज़ द केस फॉर अल्काइल अमाइंस, यहाँ तक के बैठ सकते हैं आराम से 2400 तक के। और अगर ये 2400 के लेवल को ब्रेक करता है फिर तो शायद ये पूरा ही घूम जाए, डबल बॉटम बना के चले जाए ऊपर। ये कितने परसेंट का मूव था, 36% का। ये कितने परसेंट का मूव होगा, 48% का, ठीक है, सही है। लेट्स सी। अब मैं किल स्विच मार देता हूँ, आज थोड़ा गड़बड़ कर लिया मैंने, कोई नहीं। अच्छा, आज किल स्विच मार ही नहीं सकता क्या, इसके कारण आज किल स्विच मार ही नहीं सकता मैं। क्या ये वाला कॉल मैं कहाँ, यहीं पे निकल गया। अगर यहाँ पे नहीं निकलता तो कितने ऊपर तक जाता था ये। यहाँ पे बाय किया था, 34 पॉइंट्स दे चुका है मेरी एंट्री से। उसी कैंडल पे निकाला इसने इंजेक्शन से और फिर ऊपर चले गया, सैड। ठीक है, वी क्लोज द डे। थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑन मंडे।